मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मुझे आज की जिम्मेदारी दी गई है कि मैं श्रद्धा राजा का परिचय करूं। तो हम पिछले 3 टॉक से ये देख रहे हैं कि श्रद्धा राजा जो है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। जो हमारा जो टॉपिक है, वाई बाबा साहेब इज इम्पोर्टेंट फॉर यूथ। और फिर उसके साथ ही हमने बहुत बार उनका टॉक सुना है, बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है। तो सभी को पता चल ही गया होगा कि वो कैसे है। पिछले 3 टॉक से हम देख रहे हैं। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा परिचय कर पाऊंगी, पर मैं जो है मतलब थोड़ा बहुत बता दूंगी। तो धर्मचारी श्रद्धा राजा जो है वो लंदन से है और वे बहुत ही मेहनती है। वे त्रिरत्न भारत में बहुत बार आए हैं और वे और सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लिए जो है वो कोलकाता में सेंटर ओपन करना चाहते हैं। तो ये उनकी इच्छा है और वे उसके ऊपर वे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। पिछले कई टॉक सीरीज में हमें उन मतलब सुना है हमने उनसे, और इससे पता चलता है कि वे बहुत ही अभ्यासु व्यक्तिमत्व है और ऐसे ही बहुत सारे एक्टिविटीज जो है वो भारत में ले चुके हैं। और वे बाबा साहब के विचारों पे बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही उत्साही है, उत्साह से काम करते हैं। ये हमें उनके प्रवचन से पता चलता है। तो इतना श्रद्धा राजा के बारे में कहना चाहूंगी। और धम्मचारी आदित्य बोधी जी है, तो वे पुणे से है और वे ज्येष्ठ धम्मचारी है। बहुत अच्छे फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली है, बहुत अभ्यासु है और उपाध्याय है, हमारे उपाध्याय रह चुके हैं और पुणे सेंटर में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद पवित्रा। मैं इसके बाद श्रद्धा राजा से विनती करता हूँ कि वो आपका अपना आज का जो प्रवचन है वो शुरू करें। प्लीज स्टार्ट प्रवचन श्रद्धा राजा। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। मेरे जय भीम। माझा आवाज येतोय का? हो येतोय तुमचा आवाज येतोय आदित्य बोधी। हा येतोय आवाज येतो? ठीक आहे. हो येत आहे ओके येत आहे। Once again, I'm very happy to be joining you today in Konkan region. कोंकण विभाग में आज फिर एक बार आपसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है। Here I am in the UK. मैं अभी वर्तमान में यूके में हूँ। And there you are in Konkan region. और आप कोंकण में हैं। Aditya Bodhi is in Pune region. मैं पुणे में हूँ। So technology is a wonderful thing. ये जो भी कुछ टेक्नोलॉजी है नई, ये बहुत ही विस्मयकारक है। We are many thousands of miles away from each other. हम एक दूसरे से कई दूर हैं। But we can feel the connection of Maitri. ऐसे होते हुए भी हमें मैत्री के संबंध प्रस्थापित हुए हैं। So in last week's lecture, I talked about Baba Sahib and equality. तो गए प्रवचन में मैंने बाबा साहब और बाबा साहब की समता जो है उसके ऊपर प्रवचन दिया है। This was Baba Sahib's great contribution. यह बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। Liberty, equality and fraternity. समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व। So last week I talked about equality and Buddhist youth. तो गए सप्ताह में मैंने समता तथा बौद्ध युवा इसके बारे में कुछ कहा है। And we saw that equality has got 4 levels to it. और हमने समता के 4 स्तर देखे हैं। There is social equality.
जैसे कि सामाजिक समता है, there is ethical equality, नैतिक समता है, there is inner equality, आंतरिक समता है, and there is letting go of attachment to self. और अपनी स्व आसक्ति से पार जाने की क्षमता है. Social equality is about the human rights of a society. और सामाजिक समता यह मानवीय मूलभूत हक है. Ethical equality means that we all have to act responsibly. और नैतिक समता जो है, तो इसका अर्थ होता है कि हमारी सभी की ये जिम्मेवारी है नीतिमत्ता का आचरण करना. And inner equality means letting go of comparison with others. और जो आंतरिक समता है, तो औरों के साथ हमें तुलना करना छोड़ देना चाहिए. And learning to be content with who we are and what we have. तो हमने ये सीखना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हम कैसे हैं. Lastly, there is letting go of attachment to self. और अंततः है कि अपनी स्व की प्रति जो आसक्ति है, स्वयं की आसक्ति है, उसी को छोड़ देना. And this is the deeper experience that the Buddha had. और इसी में ही गहरा अनुभव बुद्ध ने लिया है. It's the peace and tranquility that comes with no clinging to ego. ये एक तरह से प्रशब्द की अनुभूति है कि किसी से भी आसक्त न रहना. So Baba Sayab learned these teachings from the Buddha. और बाबा साहब ने इसी शिक्षा को बुद्ध से समझा है. And he was inspired by these teachings. और इस शिक्षा से बाबा साहब प्रभावित थे. And these teachings can be practiced by anyone in society. और समाज में कोई भी व्यक्ति इसी का आचरण कर सकते हैं. But it's particularly good when young people take these on. और ये बहुत ही अच्छा होता है जब युवा लोग इसी को जिम्मेदारी करके देखते हैं. When you are young, your life is ahead of you. क्योंकि आप जब युवा होते हैं, तो आपके सामने आपका बहुत बड़ा जीवन होता है. You can go a long way in the Dharma. क्योंकि धम्म में आप बहुत गहराई में जाने की संभावना है. So this week is my final lecture in the series. तो इस प्रवचन श्रृंखला में आज का मेरा यह आखिरी प्रवचन है. So I shall talk on fraternity. तो आज मैं बंधुता के बारे में, बंधुत्व के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ. I'm going to start my talk with a short story. मैं मेरी प्रवचन की शुरुआत एक संक्षिप्त कहानी से करूंगा. In 1983, I was 25 years old. तो 1983 में मैं जब 25 साल का था, I was a young man and a young father. तो एक तरह से मैं युवा भी था और एक तरह से युवा पिता भी था. And I visited Padmaloka Retreat Center for the very first time. और मैंने पद्मलोक में पहली बार मैं तब गया. And I brought my young son with me. और मैंने मेरा जो छोटा लड़का था उनको मेरे साथ लेके गया था. I was already a Buddhist. उस समय मैं बौद्ध था. But I was not completely happy. परंतु पूरी तरह से मैं आनंदित नहीं था. I had been following Tibetan Buddhism. क्योंकि उस समय मैं तिब्बतन बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहा था. I had been following Japanese Buddhism. और साथ-साथ मैं जापानी बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करता था. But I was looking around for a new form of Buddhism. लेकिन उसी समय मैं खोज कर रहा था कि नए प्रकार का बौद्ध धर्म मुझे कहाँ मिलेगा. So it was Padmaloka Open Day. तो उस समय यह पद्मलोक का एक खुला दिन था. So many people were there. और कई सारे लोग वहां इकट्ठे आए थे. So I was chatting to two men in the sunshine. और इस सूर्य प्रकाश में मैं दो लोगों के साथ वार्तालाप कर रहा था उसमें. They were both wearing cases around their necks. और उनके गले में केसा उन्होंने पहना था. I didn't know what that was. मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उन्होंने क्या पहना है. But they were listening to me. लेकिन वे बहुत ही गंभीरता से मुझे सुन रहे थे. They were answering my questions.
और वे मेरे जो भी सवाल थे उसी का जवाब भी दे रहे थे। They were very friendly, वे बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे, but I could feel something else was coming from them. लेकिन उनमें से मुझे और कुछ बातें सीखने को मिली It was a very strong quality I could feel. और उनमें ये बहुत ही सशक्त गुण था। And later I discovered that this was Maitri. और मुझे बाद में भी यह पता चला यह विशेष गुण जो है वे मैत्री का है। I could feel the Maitri coming from them. और उनमें से मैत्री मेरे तरफ आ रही थी। So these men were Dharmachari Vasantara और ये व्यक्ति का नाम है धम्मचारी विसंतरा and Dharmachari Subhuti. और दूसरे व्यक्ति थे धम्मचारी सुबुति। They were much younger then and they had very long hair. वे मुझसे भी युवा थे और उनके लंबे बाल थे। I tell this story because it is about fraternity. मैं यह कहानी इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसी को हम कहते हैं कि बंधुत्व कैसे निर्माण होता है। Maitri is a strong component of fraternity. तो बंधुत्व का सही जो आधार है वे है मैत्री। That meeting changed my life. और इसी मैत्री ने मेरे जीवन को बदल दिया। I also met Bhante Sangharakshita that day and that changed my life. और उसी दिन मैं भंते संगरक्षित को भी उसी कार्यक्रम में मिला और उससे मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। It set me on the Triratna path. और उन्होंने ही त्रिरत्न का यह मार्ग प्रस्तापित किया है। And here I am 38 years later. और 38 साल के पश्चात मैं अभी आपके सामने हूँ। So each of you will have your own story. आप में से हर एक की ऐसी कुछ ना कुछ कहानी होगी। Your own story of what attracted you to Triratna. तो आपकी हर एक की कुछ ना कुछ कहानी होगी कि आप इस त्रिरत्न संघ के तरफ कैसे आकर्षित हुए। So what is fraternity? तो हम ये देखेंगे यह बंधुत्व क्या है। The simple answer to this is that it is Maitri. और इसी का बहुत ही सरल जवाब है मैत्री। It is about having a positive, creative connection with other people. तो औरों के साथ सकारात्मक संबंध प्रस्थापित करना ही इसका अर्थ है। In this series of talks, we've been exploring liberty and equality. तो इसी प्रवचन श्रृंखला में हमने समता तथा स्वातंत्र्य के बारे में देखा है। We've seen they both have an inner and an outer dimension. और हमने ये भी देखने का प्रयास किया उन दोनों को आंतरिक आयाम और बाहरी आयाम है। And it is the same with fraternity. तो यही बात बंधुत्व के लिए भी लागू है। Inner fraternity is a deep spiritual experience. तो जो आंतरिक बंधुत्व होता है तो ये एक गहरा अनुभव होता है। And outer fraternity is respect and reverence we feel for other people. और बाहरी आयाम से हम देखते हैं कि औरों के प्रति हमारे मन में आदर होना और कृतज्ञता होना। Both forms of fraternity affect the wider society. और ये दोनों भी जो आयाम है ये एक व्यापक समाज पर उसका प्रभाव होता है। So let us look now at outer fraternity. तो सबसे पहले हम अभी बाहर का जो बंधुत्व है उसी को देखेंगे। So outer fraternity is affected by our inner experience of fraternity. क्योंकि बाहर की बंधुत्व का जो अनुभूति है वो आंतरिक बंधुत्व का अभिव्यक्ति है। What we do in the world is affected by our inner experience. क्योंकि आपका जो आंतरिक अनुभव है उसी की वजह से बाहरी जगत में उसी की अभिव्यक्ति होती है। Our mind controls our actions. क्योंकि आपका मन ही आपकी कृति को नियंत्रित करता है। And this is very clear in the first two verses of the Dhammapada. तो धम्मपद की जो पहली जो दो गाथाएं हैं उसी में इसी का अर्थ सम्मिलित है। So Aditya Bodhi will now read the first two verses in Hindi. तो मैं अभी इसी का जो पठन है
वो करने जा रहा हूँ। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुठेन भासति वा करोति वा तनो न दुःखमन्वेति चक्रवहतो पदम। इसी का अर्थ होता है सर्वधर्म यानी चैतस्य का प्रथम मन में ही निर्माण होते हैं। मन ही सबका मुखिया है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति मलिन मन से बोलते हैं या कार्य करते हैं तब दुख उनका पीछा करता है, जैसे बैल गाड़ी के पहिए पीछे पीछे आते हैं। So these two verses. Another, let me second. This is now second. Oh, right. Okay. Yeah. So second is that Manopubangama Dhamma Manosetha Manomaya Manasache Pasannena Vasati Va Karoti Va Tato Nang Sukhamanveti छायावनपायिनी। सर्वधर्म चैतस्य का प्रथम मन में ही उत्पन्न होती है। मन ही सबका प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति स्वच्छ मन से बोलते हैं तथा कार्य करते हैं तब सुख उनके साथ रहता है, जैसी व्यक्ति की छाया उनके साथ साथ रहती है। धन्यवाद। जय भीम। Thank you, Aditya. So we can see from these two verses that everything comes from the mind. तो इन दोनों गाथाओं को सुनते वक्त हमें ये पता चलता है कि हर चीज मन से निर्माण होती है। Baba Sahib saw this clearly and deeply. बाबा साहब ने इसी को बहुत गहराई में और गंभीरता से देखा है। Change in society can only come from change in people's minds. तो समाज में परिवर्तन केवल आदमी के मन में परिवर्तन करने से ही समाज में परिवर्तन होगा। So we have a constitution in India where caste is illegal. तो भारत की ये संविधान हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था ये बेकानूनी है। But if caste is still in people's minds, then it will still be there. लेकिन अभी भी वहां पर जाति व्यवस्था है, क्योंकि जाति यह मन के मनुष्य के मन में है। The constitution is not enough. तो इसीलिए संविधान पर्याप्त नहीं है। There must be a change in people's minds to change society. तो यदि समाज में परिवर्तन लाना है तो मनुष्य के मन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। And the Buddha Dharma is the way to do this. और बौद्ध धम्म यही मानवीय परिवर्तन का साधन है। This is what the Dharma revolution is all about. और इसी को ही हम धम्म क्रांति कहते हैं। So fraternity is important to the uplift of society. तो इसीलिए बंधुत्व समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Liberty and equality cannot exist without fraternity. क्योंकि जब तक बंधुत्व निर्माण नहीं होता है तब तक समता और स्वातंत्र्य अस्तित्व में नहीं आएगा। Fraternity keeps the other two together. क्योंकि ये दोनों को एक साथ रखने के लिए बंधुत्व महत्वपूर्ण है। It is the key to everything. और इसी पर आधारित सभी बातें निर्माण होती है। The whole of the Buddha Dharma comes from fraternity. और संपूर्ण बौद्ध धम्म बंधुत्व से निर्माण होता है। This is so important for young people to get hold of. और यही महत्वपूर्ण है कि युवाओं ने उसी के साथ रहना, मैत्री के साथ रहना। You have a very important role in communicating this. और आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि आपने लोगों को यह बताना है। You can become an example of this message.
और इसी संदेश का आपने स्वयं उदाहरण बनने की आवश्यकता है. A very good example of fraternity is Mahatma Jyotirao Phule. और एक बहुत ही अच्छा बंधुत्व का उदाहरण है, वो है महात्मा ज्योतिराव फुले. Mahatma Phule was one of Baba Saheb's teachers. और महात्मा फुले यह बाबा साहब के गुरु थे. He was a great social reformer and educator. वे बहुत ही सुशिक्षित तथा सामाजिक परिवर्तनवादी थे. Together with his wife, Savitribai Phule. तो उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले. So you will know everything about their lives. और आप सभी लोग जानते हैं उनके जीवन के बारे में. Mahatma Phule and his wife achieved so much. महात्मा फुले और उनकी जो पत्नी थी सुविद्या पत्नी, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था. So much progressive change in India. तो भारत में कई सारी विकास की बातें उन्होंने की थी. And they did all this with fraternity. और ये जो बातें उन्होंने की है उनके जीवन में, वे बंधुत्व के आधार पर की है. Their approach was non-violent. क्योंकि वे कभी भी हिंसक नहीं बने. They were well-meaning people. और वे बहुत ही अच्छे लोग थे. They did not use oppression. उन्होंने किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं किया. They used fraternity. उन्होंने एक तरह से मैत्री तथा बंधुत्व का पालन किया. And they were very, very effective. और वे उसी में बहुत ही माहिर थे, परिणामकारक थे. And this is how we have to be now and in the future. और भविष्य में उन्हीं बातों को हमें आगे ले जाना है. This is how young Buddhists need to be now and in the future. और इसी को ही नए बौद्धों ने या युवा बौद्धों ने आगे ले जाना है. Because there is not much fraternity in a caste society. क्योंकि हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण समाज में ज्यादा मात्रा में बंधुत्व नहीं है. In a caste-based society, there are so many restrictions. क्योंकि जाति पर निर्भर जो समाज व्यवस्था है, वहां पर कई प्रकार की मर्यादाएं हैं. You are living in your country, but you don't feel accepted. आप जिस देश में रहते हैं, लेकिन आपका स्वीकार किया नहीं जाता. Your main identity is with your caste. क्योंकि आपका जो परिचय है वो जाति से किया जाता है. You don't feel the full freedoms. आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता महसूस नहीं होती. This is not how Baba Saheb saw society. तो इसी प्रकार का समाज बाबा साहब नहीं देखना चाहते. He saw society in terms of citizenship. और ये कहते थे कि समाज में सभी को समान या नागरिकत्व होना चाहिए. Everyone in society is an equal citizen. क्योंकि समाज में हर एक को समान नागरिकत्व है. You have many freedoms. आपको कई सारी आजादी है, स्वतंत्रता है. And you are entitled to vote in an election. और जैसे कि चुनाव में आपको वोट देने का अधिकार होता है. So fraternity means real citizenship. और एक तरह से हम कहते हैं कि बंधुत्व का अर्थ होता है कि देश में नागरिकत्व प्राप्त होना. We have respect and friendliness for all other citizens. और जो भी अन्य देश बांधव है, उनके प्रति आपके मन में आदर होना चाहिए. So I have been coming to India for 18 years now. जैसे मैंने कहा है कि मैं लगभग गए 18 साल से भारत में आते रहता हूँ. And I have celebrated Republic Day many times. और मैंने कई बार जो प्रजासत्ताक दिन है उसी को भारत में मनाया है. Everyone is there and they are saluting the Indian flag. और हर लोग इकट्ठे आते हैं और जो स्वतंत्रता का ध्वज है उसी को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं. All men and women are there celebrating. सभी महिला तथा पुरुष एक साथ आकर इसको मनाते हैं. Boys and girls are dressed up and they're waving their flags. और जो बच्चे होते हैं स्कूल के, वे अच्छे कपड़े पहनकर अपने यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं और इसको मनाते हैं. They're waving the flag of India. और भारत का ये ध्वज ऊंचा उठाते हैं. Everyone is feeling very proud of their country. और हर एक को अपनी अपनी जो देश है
उसी का एक स्वाभिमान होता है। And the next day, what happens? लेकिन दूसरे दिन क्या होता है? Everyone goes back to how they were before. और फिर हर एक व्यक्ति अपने अपने घर चले जाते हैं। They go back to a society that is very divided. और जब हम समाज में जाते हैं तो वे बहुत ही विभाजित दिखाई देते हैं। This is not how Baba Sahib saw society. इस प्रकार की समाज व्यवस्था बाबा साहब नहीं देखना चाहते थे। During the time of the Buddha, there was no country called India. तो बुद्ध के काल में भारत को इंडिया करके नहीं पुकारते थे। Nation states are quite a new thing. क्योंकि ये जो नया देश है ये एक नई बात है। In the Buddha's time, there was just tribal communities. तो बुद्ध के काल में केवल एक जाति थी जिसे हम कहते हैं कि ट्राइबल कहते हैं। And these tribal communities were all over India. और ये ट्राइबल कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति वो सभी प्रकार होती है, सभी जगह होती है। Sometimes the tribe settled for a while. और कभी-कभी हम देखते हैं कि ये ट्राइबल जो है बहुत ही हिंसक रहते हैं। Things were very peaceful. और कभी-कभी बहुत ही शांत भी होते हैं। Then again, there was an invasion from another tribe. और फिर एक दूसरे के प्रति भी उनके मन में घृणा होती है। And then there was war and violence. और उनमें युद्ध होते हैं, हिंसा होती है। This is how society was in the time of the Buddha. तो बुद्ध के काल में इस प्रकार की समाज व्यवस्था थी। The Buddha didn't think in terms of India or Pakistan. और बुद्ध कभी अभी इस तरह से सोचते नहीं थे कि भारत पाकिस्तान है। Or China, or Sri Lanka, or Bangladesh. और चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश इस तरह से वो अलग-अलग देश करके नहीं देखते थे। He just thought in terms of people. वे केवल एक लोग करके उनके तरफ देखते थे। People living in different localities. लोग अलग-अलग परिसर में रहते हैं। And the Buddha felt fraternity for all of these people. और इन सभी के प्रति बुद्ध के मन में बंधुत्व का भाव था। He felt fraternity for everyone that he met. और जिनको भी बुद्ध मिलते थे उनके हर एक के प्रति उनके मन में बंधुत्व की भावना थी। People from every kind of status. अलग-अलग राज्यों से या अलग-अलग जगह से लोग आते थे। People from many different countries and localities. अलग-अलग समाज से भी लोग वहां उनको मिलने के लिए आते थे। Old people and young people. कभी उनको मिलने के लिए युवा होते थे, कभी बूढ़े होते थे। Men and women. महिला थी, पुरुष थे। Boys and girls. लड़के थे, लड़कियां थी। Healthy people and sick people. कभी-कभी कुछ तगड़े लोग भी थे, तंदुरुस्त, कभी-कभी बीमार लोग भी थे। The Buddha didn't discriminate in any way. लेकिन बुद्ध ने उसमें किसी भी प्रकार का फर्क या भेद नहीं किया। The Buddha's fraternity goes back to the Bodhi tree. तो ये जो बुद्ध की बंधुत्व है वो बोधि वृक्ष तक पहुंचता है। His enlightenment under the Bodhi tree. उनको जो संबोधि प्राप्त हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यह इस बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। If you visit Bodh Gaya, you can go to the exact spot. यदि आप बुद्ध गया जाते हैं तो उसी स्थली पर आप पहुंचते हैं। The Mahabodhi temple marks the exact spot. तो महाबोधि विहार जो है वो वही जगह पर बनाया है। And close to this Mahabodhi temple is another temple. अभी हम देख सकते हैं कि ये महाबोधि टेम्पल जो है, विहार जो है वो अभी का है, बाद में का है। And this is the spot where the Buddha gazed at the Bodhi tree for several weeks. लेकिन यही वह जगह है, इसी वृक्ष की जगह है जहां बैठकर बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया। He gazed with gratitude for his enlightenment. और संबोधि के पश्चात उनके मन में कृतज्ञता भाव निर्माण हुआ। He was simply absorbing his tremendous experience. और जो भी संबोधि का अनुभव उन्होंने लिया था उस अनुभूति के साथ वे समय बिता रहे थे। The Vimukti Sukha. एक तरह से विमुक्ति सुख का अनुभव कर रहे थे।
Everything had changed for him. उनके मन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ था, He was now the Buddha, क्योंकि अभी वे बुद्ध थे, the only Buddha in the world. केवल एक ही बुद्ध थे जगत में. So at first, the Buddha did not want to teach. तो पहली बात ये थी कि बुद्ध कोई शिक्षा को सिखाना नहीं चाहते थे, He was free and he was enjoying that freedom. क्योंकि वे पूरी तरह से विमुक्त हुए थे और इस विमुक्ति का वे अनुभव ले रहे थे. He felt that the truth was beyond most people. लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि ये सत्य है तो लोगों को समझने के परे है, They would not grasp it easily. और उन्हें ये बात सहजता से समझ में नहीं आएगी. Most people were immersed in greed, hatred, and delusion. क्योंकि ज्यादा मात्रा में लोग लोभ, द्वेष तथा अज्ञान में रत है. So he just decided to remain silent. तो इसीलिए उन्होंने यह तय कर दिया कि मैं केवल शांत बैठूंगा, शांत रहूंगा. But then the god Brahma Sahampati appeared. और बाद में हम देखते हैं कि वहां पर ब्रह्म संपत्ति उपस्थित हुए. He appeared to the Buddha and asked him to teach people. और ये बुद्ध को मिले और बुद्ध को उन्होंने विनती की कि आपने लोगों को सिखाना चाहिए. So Brahma Sahampati said, some people will understand. और ब्रह्म संपत्ति ने ये बताया कि कुछ ना कुछ लोग आपकी शिक्षा को समझ पाओगे. If you teach, some people will understand. आप यदि पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो कुछ ना कुछ लोग इसी को समझ पाओगे. And this appeal got through to the Buddha. और यही बात बुद्ध ने मान ली. The Buddha looked out over the whole world. बुद्ध ने अपनी दृष्टि से सभी जगत के ऊपर नजर डाली. He looked with his eye of insight. और फिर उन्होंने उनके आंखों से अंतर्दृष्टि से क्या देखा? And he saw humanity as a big lake of lotuses. और उन्होंने ये देखा कि यह मनुष्य समाज या मानव एक बहुत बड़ा तालाब जैसे है. Some of those lotuses were submerged down in the mud. और इस तालाब में हम देखते हैं कि कुछ जो फूल है वे पूरी तरह से मिट्टी में दबा हुआ है. Some of those lotuses were sitting on the surface of the lake. और कुछ वहां के जो कमल के फूल है वे पानी के ऊपर आए हैं. And some of those lotuses were standing free of the lake and they opened out. और कुछ ऐसे कमल पुष्प है जो पानी के पूरी तरह से ऊपर आया है और खुला हुआ है, उमला हुआ है. So the Buddha was overwhelmed with compassion. और फिर बुद्ध के मन में करुणा भाव निर्माण हुआ. The Maha Karuna. और इसी करुणा को हम महाकरुणा कहते हैं. There and then he decided to teach the Dhamma. और उसी क्षण उन्होंने यह तय किया कि धम्म को मैं सिखाऊंगा. He committed himself. उन्होंने उसको तय कर दिया. So first of all, he thought of his two old meditation teachers. तो उन्होंने तय करने के पश्चात यह तय किया कि उनके जो ध्यान सिखाने वाले पहले शिक्षक थे उनको वे धम्म बताएंगे. Alara Kodama, उनका नाम है आलार कलाम Udaka Ramaputra. और दूसरे है उद्दक रामपुत्र. But he saw with his eye of insight that they both died. लेकिन तुरंत उनके अंतर्दृष्टि से उन्हें पता चला कि वे दोनों भी इसी जगत में नहीं है, उनका मृत्यु हुआ है. So then he thought about his 5 companions at Sarnath. फिर उन्होंने सोच लिया कि मेरे जो 5 साथी है जो सारनाथ में है उनको धम्म बताना चाहिए. So he set off on the long journey to Sarnath to find his friends. तो अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाने का तय कर दिया उन्होंने. And these friends are now known as the 5 ascetics. और ये 5 भिक्षु वहां सारनाथ में थे. So he began to teach the Dharma. और फिर उन्होंने उन्हें धम्म की शिक्षा दी. So the very origins of the Sangha are in that first act of compassion.
तो संघ निर्माण करने की उनकी पहली एक तरह की करुणा थी, the Mahakaruna. उसे हम महाकरुणा कहते हैं। He couldn't just enjoy enlightenment, he wanted to teach it to others. उन्होंने केवल अपने बुद्धि का आनंद लेना है इतना ही सोचा नहीं, लेकिन जो उन्होंने प्राप्त किया था वो औरों को बताना है, इसके बारे में वो सोच रहे थे। He wanted other people to be free. और उन्हें यही लगता था कि अन्य लोग भी मुक्त हो, स्वतंत्र हो। He felt compassion and maitri for others. और औरों के प्रति उनके मन में मैत्री तथा करुणा का भाव उत्पन्न हुआ था। He spent the rest of his life teaching the Dharma to other people. और इसीलिए उन्होंने अपना संपूर्ण शेष जीवन इसीलिए समर्पित किया था। He was teaching up to the last hours of his life. और उनके जीवन के आखिरी एक घंटे तक, आखिरी क्षण तक उन्होंने धम्म की देशना देने का काम किया। So today we are the sons and daughters of the Buddha. और आज हम इसीलिए बुद्ध के पुत्र तथा पुत्रियां हैं। And the Buddha's teaching mean that we have access to the Dharma. और हम बुद्ध के पुत्र हैं या कन्या हैं, इसी का अर्थ है कि हम उसी से जुड़े हुए हैं। We are receptive to it. और हम उनके प्रति ग्रहणशील हैं। We want to practice it. हम आचरण करना चाहते हैं। And this was the same in the time of the Buddha. और यही बात बुद्ध के काल में थी। Tens of thousands of people joined the Sangha in the Buddha's time. बुद्ध के काल में हजारों लोग संघ से जुड़े थे। But not everyone that he met was interested in his teaching. लेकिन हर एक व्यक्ति उनकी शिक्षा में रुचि लेते थे, ऐसे नहीं। And this is still true today. और आज भी यह बात उतनी ही सत्य है। You can talk to some people and they're not interested. आप किसी को यदि बताना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे उतने रुचिदायक नहीं रहते। And this reminds me of an ancient Chinese story. और ये बात मुझे एक चाइना की कहानी से याद आती है। The story of the frog that lives in the well. जैसे कि एक बेडूक होता है, मेंढक जो कुएं में रहता है। And the frog that lives in the sea. और दूसरा मेंढक होता है, वो समुद्र में रहता है। So there is a big water well. जैसे कि एक बहुत बड़ा कुआं है जहां पर एक मेंढक है। And there is a frog living in this well. और दूसरा है कि जो कुएं में रहता है, और दूसरा होता है वो समुद्र में रहता है। He knows everything about this well. और वे अपने कुएं के बारे में सब कुछ जानता है। This well is his world. और उनका जो छोटा कुआं है, वही उनका पूरा जगत रहता है। And he's never been outside of that well. और इस कुएं से वे कभी भी मेंढक बाहर नहीं आया। One day he is sitting at the edge of the well. तो एक दिन वे अपने कुएं के किनारे में बैठा था। And along comes another frog. और वहां पर एक दूसरा मेंढक आया। And the well frog says, "Who are you? Where do you come from?" और फिर वो जो कुएं में रहने वाला मेंढक था, वो पूछने लगा कि आप कहाँ से आए हो? And the sea frog says, "I come from the sea." और जो समुद्र से आया हुआ मेंढक था, उन्होंने कहा कि मैं तो समुद्र से आया हूँ। And the well frog says, "What is the sea?" फिर वो जो कुएं में रहने वाला मेंढक था, वो कहने लगा कि क्या बात है, क्या है समुद्र? Is the sea like this well here? और जो मेरा कुआं है वैसा ही समुद्र है क्या? And the well frog says, "No, no, 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 no." तो फिर वो समुद्र से आए हुए मेंढक ने कहने लगा कि नहीं, आपके कुएं जैसा नहीं है। It is much, much, much bigger than this sea, this well. तो आपके कुएं से कितना तो भी बड़ा है समुद्र। But the well frog doesn't believe him. लेकिन हुआ क्या कि वो जो कुएं में रहने वाला मेंढक था, वो उनकी बात मानता नहीं। So the sea frog says, "Come with me and I will show you the sea." तो फिर वो समुद्र में रहने वाला मेंढक कहता है, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको समुद्र दिखाता हूँ। But the well frog is very frightened. लेकिन वो कुएं में रहने वाला जो मेंढक होता है, वो बहुत डरता है।
But eventually he does go and see the sea. लेकिन अंततः वो जाते हैं और देखता है, And his whole world completely changes. फिर उनका पूरा जो जगत था उसी में परिवर्तन आ गया. He really realizes that the well was very, very small. फिर उनको ये पता चला कि मैं जिस कुएं में रहता हूँ ये तो बहुत ही छोटा है. So this is a little bit like human beings. तो यही कहानी एक मनुष्य मात्रा से जुड़ी जाती है. So many human beings are like the well frog. और कई सारे मानव अपने ही कुएं में रहकर वही रहते हैं. They say, I am happy here. I don't want anything else. और उनको लगता है कि ये कुआं मेरे लिए बहुत ही समाधान और आनंद देने वाला है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए. I can't imagine anything else. और इससे अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता. So they're not receptive to the Dharma. तो इसका अर्थ होता है कि धम्म के प्रति वे ग्रहणशील नहीं रहते. So we have to do our best to teach people as best we can. और हमने जितनी अच्छी तरह से लोगों को हम धम्म को बताएंगे उतनी अच्छी तरह से हमने बताने का प्रयास करना चाहिए. So the Buddha founded the Sangha. तो हम देखते हैं कि बुद्ध ने संघ की निर्मिति की है. A Sangha that has fraternity. और संघ में बंधुत्व की भावना होती है. An ideal society. और एक तरह से संघ आदर्श समाज होता है. So it was the whole community that went for refuge. और एक ऐसा समाज होता है कि जो जिन्होंने पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ को शरण गमन किया है. Not just the monks and the nuns. केवल भिक्षु या भिक्षुनी नहीं है. So the Buddha saw this as an ideal for any society. और बुद्ध ने इसी को ही आदर्श समझ करके देखा है. And we can also see our own Sangha like this. और हम अपने स्वयं का अपना संघ भी उसी तरह से देख सकते हैं. Everyone within our Sangha goes for refuge. अपने संघ में भी हर व्यक्ति शरण गमन करता है. Not just the order members and the mitras. केवल मित्र तथा ब्रह्मचारी नहीं है. Everyone is going for refuge. हर एक व्यक्ति शरण गमन करता है. So this is an ideal for the whole of society. और एक तरह से संपूर्ण समाज के लिए यह आदर्श बनता है. So there is still so much work to be done in the social field in India. तो इसीलिए समाज में बहुत ही कार्य करना बाकी है. So this is why it's important that young people find the three jewels. और इसीलिए यह महत्व का है कि युवाओं ने त्रिरत्न के संपर्क में आना है. Because young people have so much energy. क्योंकि युवाओं में कई सारी शक्ति है, सामर्थ्य है. So how we act creates a fraternal society. और हम जिस तरह से कृति करेंगे उसी पर बंधुत्व का समाज निर्भर है. We need to establish fraternity more deeply. क्योंकि हमें इस बंधुत्व को अच्छी तरह से प्रस्थापित करने की आवश्यकता है. What matters is what we do as individuals. हम व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं ये इतनी महत्व की बात नहीं है. Our practice of the 5 precepts creates a fraternal society. क्योंकि हम यदि 5 शीलों का आचरण करेंगे तो हम बंधुत्व समाज में निर्माण कर पाओगे. It means that we practice kindliness. तो इसी का अर्थ है कि हमने मैत्री से व्यवहार करना है. It means we practice generosity. दूसरी बात है कि हमने दातृत्व की भावना विकसित करनी है. It means we practice contentment. तीसरी बात है कि हमने समाधान कारक जीवन जीना है. It means we practice truthfulness. और हमने सत्यतापूर्ण व्यवहार करने आवश्यक है. It means we practice mindfulness. और हमने स्मृतिपूर्वक जीवन जीना है. The positive precepts create a positive society. और एक तरह से यह सकारात्मक शील जो है यही सकारात्मक समाज की नींव है या समाज निर्माण कर सकता है. And these qualities are appreciated in any society, anywhere. और ये जो 5 मूलभूत तत्व है या शिक्षा है ये समाज में हर समाज इसी को मान्यता दे सकता है. The 5 precepts are a training in fraternity.
सुनाई नहीं दिया। The 5 precepts are a training in fraternity. तो एक तरह से यह 5 तत्व जो है वह यही बंधुत्व का प्रशिक्षण है। So today I've said a lot about outer fraternity. तो मैंने आज बाहरी जो बंधुत्व है इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। I will say something about inner fraternity and then I will conclude. तो अभी मैं आंतरिक बंधुत्व के बारे में कुछ कहकर मैं आज का प्रवचन संपन्न करूंगा। As we have seen, actions come out of mental states. और जैसे हमने देखा है कि मनोअवस्था से हमारी कृति निर्माण होती है। This was the essential insight of the Buddha. यही बुद्ध की प्रमुख अंतर्दृष्टि है। Skillful actions are led by our mind. क्योंकि जो कुशल कृति है वे अपने मन से निर्माण होती है। And unskillful actions are led by our mind. और अकुशल कृति भी अपने मन से ही आती है। This insight of the Buddha's had a strong effect on Baba Sayab. और इस अंतर्दृष्टि का बुद्ध की इस अंतर्दृष्टि का बाबा साहब की जीवनी पर गहरा असर हमें दिखाई देता है। Baba Sayab encouraged us to cultivate our minds. क्योंकि बाबा साहब ने भी हमें यह बताया है कि आपके मन पर कैसे कार्य करें। He said our behavior will mirror society. क्योंकि उन्होंने यही कहा कि अपना जो बर्ताव है, व्यवहार है, वही नए समाज निर्माण करेगा। Our inner experience will be reflected in the outer experience of society. क्योंकि अपना जो आंतरिक अनुभव है उसी पर बाहरी समाज की निर्मित होगी। If I feel maitri for you, I cannot harm you. यदि मेरे मन में आपके प्रति मैत्री का भाव है तो मैं आपको क्षति नहीं पहुंचूंगा। It's just not possible. ये संभव नहीं है। I feel friendliness towards you. क्योंकि आपके प्रति मैं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करूंगा। I feel a natural solidarity towards you. क्योंकि आपका अस्तित्व को मैं पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। I care about you. I care about your life. मैं आपकी जीवन के बारे में खबरदारी ले लूंगा या देखभाल करूंगा। So if we really see the life in other people, we can't harm them. तो यदि सही में हम औरों के जीवन के बारे में सतर्क रहते हैं तो हम किसी को भी दुख या क्षति नहीं पहुंचाएंगे। And this is also true with animals. और यही बात प्राणियों के बारे में भी सत्य है। If we really feel maitri, we can't kill animals or eat them. और यदि प्राणियों के प्रति भी हमारे मन में प्यार या मैत्री का भाव है तो हम उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। We can feel the pain that animals have to go through. और फिर हम एनिमल को दुख से बाहर निकालेंगे। We feel fraternity for all life. और सभी जीवों के प्रति हमारे मन में बंधुत्व का भाव होगा। So Maitri Bhavana meditation helps us to develop a natural fraternity. तो इसीलिए बंधुत्व का विकास करने के लिए मैत्री भावना ध्यान साधना हमें लाभदायक है। A solidarity with all living beings. क्योंकि सभी सजीवों के प्रति हमारे मन में सशक्त भाव होना। When we take Maitri Bhava seriously, it becomes natural to us. यदि मैत्री भावना का गंभीरता से हम सराव करने लगते हैं तो नैसर्गिक रूप से हमें मैत्री आती है। The life that I have is like the life that you have. जैसे मेरा जीवन है उसी तरह से औरों का भी जीवन है, ऐसे सोचते हैं। So I personally have a particular practice of this. मैं स्वयं इसी का नियमित रूप से आचरण करता हूँ, सराव करता हूँ। Together with my Maitri Bhavana meditation, तो अपने मैत्री भावना का ध्यान का सराव मैं करता हूँ। I like to go and sit in a cafe in my town. तो मेरे शहर में मैं देखता हूँ कि जहाँ कॉफी हाउस है वहां पर मैं जाता हूँ। And I like to just look out of the window and see so many people in front of me. और जब खिड़की खुली होती है तो मैं लोगों के तरफ आजू बाजू में देखता हूँ। Men and women, boys and girls. महिला पुरुष होते हैं, लड़के लड़कियां होती है। I just look out of them and I feel maitri towards them. और सभी के तरफ मैं केवल देखते रहता हूँ और सभी के बारे में मेरे मन में
मैत्री का भाव निर्माण होता है। Actually, it's sometimes quite challenging. वास्तव में देखा जाए तो कभी-कभी ये हमारे लिए बहुत ही आह्वानात्मक होता है, चैलेंज होता है, Sometimes people are doing challenging things in the street. क्योंकि रास्ते में कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं तो हमें बहुत कठिन लगता है। But that is the practice. That's what I do. लेकिन उसी समय अपना सराव जारी रखना ये महत्वपूर्ण होता है और मैं उसी को जारी रखता हूँ, Because there is always further we can go with Maitri. क्योंकि वहां पर संभावना रहती है हमेशा कि हमने मैत्री का विकास करना, Maitri is not enough. क्योंकि मैत्री कभी भी मर्यादित नहीं होती, There is still the problem of me and you. क्योंकि हमेशा वहीं पर यह समस्या रहती है, मैं और तू। Sometimes we can feel separate from each other. और इसी तरह से हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, मैं और तू हम अलग है। And this is the delusion of fixed self. और यही अपनी भ्रामकता है, आत्मदृष्टि है या भ्रामक कल्पना है। If your fixed self meets my fixed self, there can be separation. तो इस तरह से हम अपने स्वयं का पक्का स्व समझते हैं और औरों को भी स्व के पक्का समझते हैं, तो हम एक साथ नहीं आ पाते। But the I that I feel is not ultimately real. लेकिन जिसी को मैं कहता हूं वे मैं पूरी तरह से सत्य नहीं है। The Buddha said, there is no fixed self at all. और बुद्ध ने यही कहा है कि वहां कहीं पर भी स्व आसक्ति नहीं है या स्व का स्वभाव नहीं है। As human beings, we are a flow of conditions. और एक तरह से एक मनुष्य मात्रा हम संस्कारित जीवन जीते हैं, And those conditions interflow with other people around us. और ये जो संस्कारितता है वो औरों के साथ प्रवाहित होती है। We are not as separate as we think we are. और हम स्वतंत्र नहीं है जैसे हम सोचते हैं। If we give up clinging to self, something else can happen. यदि हम स्व आसक्ति से मुक्त होते हैं तो कुछ नई बातें उभर आएगी। The Maitri can become Maha Maitri. और जो भी मैत्री हम में है उसी मैत्री का रूपांतर महामैत्री में होगा। When this happens, the solidarity can never be broken. और यदि ऐसा होता है तो ये जो आत्मवादी दृष्टिकोण है वो कभी भी नहीं टूटेगा। So I think that Baba Sayab is a great example of fraternity. और मैं स्वयं यह समझता हूं कि बाबा साहब बंधुत्व का एक जीवंत उदाहरण है। He wasn't attached to himself. वे किसी भी प्रकार स्वासक्त नहीं थे। He was always working for the welfare of other people. उन्होंने हमेशा औरों के कल्याण के लिए कार्य किया है। He didn't accumulate crores of rupees for himself. उन्होंने अपने स्वयं के पास पैसे या वे करोड़पति नहीं बने। He didn't build a massive house for himself. उन्होंने कभी भी बहुत बड़े मकान होना चाहिए या घर होना चाहिए इसके बारे में नहीं सोचा। He didn't own his own aeroplane or helicopter. उन्होंने स्वयं का एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर खरीदी नहीं किया। But he used all his energy for the benefit of other people. लेकिन उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी मनुष्य मात्राओं के कल्याण के लिए समर्पित किया था। And he used his education for the benefit of oppressed people. और उन्होंने जो अपनी पढ़ाई थी, शिक्षा, ऊंची शिक्षा हासिल की थी, उसी का भी उपयोग मनुष्य मात्रा की सेवा के लिए किया। There are so many stories about him in this way. और कई सारी ऐसी कहानियां हैं बाबा साहब के बारे में। This kind of example is even stronger in the case of the Buddha. तो बुद्ध, ये बाबा साहब के जीवनी को देखते हुए बुद्ध से भी वे कितने सशक्त थे। The Buddha lived until a very old age. क्योंकि बुद्ध कुछ बूढ़े होने तक वे जीवित थे। His body was weak and worn out. उनकी जो शरीर था वो पूरी तरह से खराब हुआ था। He had to use a stick to help him to walk. वो चलते समय वो चल नहीं पाते थे, उनको उनकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल करने पड़ता था। But still he wouldn't rest. लेकिन आखिरी तक उन्होंने आराम नहीं किया। He continued to walk the roads of India. तो पूरे भारतवर्ष में वे घूमते रहे।
helping people to become free. और लोगों को मुक्ति के लिए वे कार्यरत रहे। Even when he was dying at Kushinagar, और कुशीनगर में वे जब उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था, उसी समय भी वे कार्यरत थे। he allowed a man called Subhadra to come to him. जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने सुभद्रा को अनुमति दी मिलने के लिए। And this was the last teaching that the Buddha gave before he died. और अपने परिनिर्वाण के पूर्व उन्होंने यह आखिरी शिक्षा सुभद्रा को दी है। Also, there is the example of Bhante Sangharakshita. ऐसा ही उदाहरण बनते संरक्षित का है। All his life, he was teaching the Dharma. उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में धम्म की देशना देते रहे। He was meeting people in the Sangha and inspiring them. वे लोगों को मिलते रहे और लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी है। He was sending them metta all his life. उन्होंने अपनी मैत्री को पूरे जीवन भर बांटते रहा। His last visitors were 2 Indian Dharmacharinis. उनके जो आखिरी 2 व्यक्ति थे, वे महिलाएं थी, भारत की धम्मचारिणी। Bhante Sangharakshita's fraternity was very strong. क्योंकि बनते संरक्षित में जो बंधुत्व था, वे बहुत ही सशक्त था। So we are the sons and daughters of these wonderful men. और एक तरह से हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे महान व्यक्ति के हम सुपुत्र तथा सुकन्या बन चुके हैं। We are here because of what they did. उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है, उसी वजह से हम यहाँ पर हैं। So it is our duty to pass on their teaching. और उनकी जो शिक्षा है, उनकी विरासत को हमें आगे ले जाना, यह हमारा कर्तव्य है। Pass it on for as long as we can through our lives. और जब तक हमारे जीवन है, तब तक हमने इसी को औरों के तरफ सौंपना चाहिए। This means passing on liberty, equality, and fraternity. एक तरह से समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व को हमने औरों के तरफ सौंपना है, हस्तांतर करना है। Because so many people need to hear this message. क्योंकि कई सारे लोग इस संदेश को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। The whole world needs to hear this message. क्योंकि यही संदेश पूरे दुनिया को, सब पूरी दुनिया जानना चाहती है। So I hope I've conveyed this in my 4 talks. तो मैंने इन बातों को आपके इस 4 प्रवचन में आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। I hope I've been able to clarify your thoughts. और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो विचार है, उसी को और स्पष्टता लाने के लिए मैंने प्रयास किया है। Clarify Baba Sahib's message to Buddhist youth. तो बौद्ध युवाओं के लिए बाबा साहब का इस संदेश को मैंने विस्तारित रूप से बताने का प्रयास किया है। The message of liberty, equality, and fraternity. और खास करके समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व का जो संदेश है, वो मैंने आप तक पहुंचाया है। And this means working on our personal practice. और इसी का अर्थ ये कि अपनी स्वयं का जो आचरण है, उसी को गहरा करना है। And working on our relations with others. और औरों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, संबंध है, उसी को भी और गहराई में ले जाना है। And lastly, we will develop these qualities fully. और अंततः हमने इस गुणों को हमें अच्छी तरह से विकास करने की आवश्यकता है। Fully and completely with the faculty of prajna. और प्रज्ञा के साथ हमने इन सभी गुणों का विकास करने की आवश्यकता है। When we get a deep insight into the nature of life, और जीवन की सत्यता के गहराई में हम जाएंगे, तो इन बातों को हम देख पाएंगे। then our mind will become like the Buddha. आपका मन बुद्ध जैसे बनेगा। And we will deeply inspire other people. और हम गहराई में औरों को प्रेरित करेंगे। So I'd like to finish this series of talks on Buddhist youth. तो अभी मैं इस प्रवचन का अंत करना चाहता हूँ। I will ask Aditya Bodhi to recite the Metta Sutta in Hindi. तो मैं आदित्य बोधि को यह कहना चाहता हूँ, इस प्रवचन का समारोह करणी मेत्ता सुत्ता का जो हिंदी अनुवाद है, उसे पढ़े। ओके। शांत पद निर्वाण प्राप्त करना चाहने वाले कल्याण साधन में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वह योग्य, सरल,
वह अत्यंत सरल बने, उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत हो, वह संतोषी हो, सहज ही पोष्य हो और सादा जीवन व्यतीत करने वाला हो, उसकी इंद्रिय शांत हो, वह चतुर हो, अल्पभाषी हो और कुलों में आसक्ति रहित हो। ऐसा कोई भी छोटा कार्य न करे जिसके लिए दूसरे जानकर लोग उसे दोष दें, और इस प्रकार मैत्री करे कि सभी प्राणी सुखी हो, क्षेमी हो और अत्यंत सुखी हो। ये जो जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान, मध्यम या ह्रस्व, अणु व स्थूल दिखाई देने वाले, पास के व दूर के, उत्पन्न या भविष्य में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सुखपूर्वक रहे, एक दूसरे की बुराई वंचना न करे, कभी किसी का अपमान न करे, वैमनस्य और विरोध के कारण भी एक दूसरे के दुख की इच्छा न करे। जिस प्रकार माता पिता अपनी जान की परवाह न करके भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम भाव बढ़ावे, बिना बाधा, बिना वैर व शत्रुता के ऊपर नीचे, आड़े तिरछे सारे संसार के प्रति असीम प्रेम भाव व मैत्री बढ़ावे। खड़े हुए, चलते हुए, बैठे, लेटे अथवा जब तक जागते रहे तब तक इसी प्रकार मैत्री भाव स्मृति बनाया रखे। इसी को मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। ऐसा करने वाला नर कभी मिथ्या दृष्टि में न पड़कर शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, काम तृष्णा का नाश कर पुनः जन्म से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। So that concludes my 4 talks on Baba Saheb and Buddhist youth. तो यहीं पर मैं मेरे प्रवचनों का संपन्न करने जा रहा हूं। It has been a pleasure for me to meet you in this format. और इस समय में जो आपके साथ समय बिताया, इससे मुझे काफी संतोष या आनंद प्राप्त हुआ है। And I hope that in the next year or two, और आशा करता हूँ आने वाले साल, 1-2 साल में मैं आपको I मिलूंगा। hope that I can come and visit you in the Konkan region. और मेरी इच्छा है कि कोकण में आकर आपको मिलना। And we can go on a retreat together. और हो सकता है कि एक दिन का शिविर हम एक साथ करेंगे। So thank you once again for giving me this opportunity. और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्राप्त करके दिया। Thank you and Jai Bhim. धन्यवाद। जय भीम। Thank you, Siddha Raja ji. Very nice lectures and this both of thanks for you. बहुत ही अच्छी अपने एक प्रवचन मालिका को दिया है, और जो यूथ को चाहिए आज के, कि हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा दिखते हैं, एक देश करके दिखते हैं, पर वो एक देश जैसे नहीं है, क्योंकि उनमें एक कास्टिज्म बहुत ही जटिल क्वेश्चन इस इंडिया में रहा है। तो बाबा साहब भी उसके लिए आंसरिंग एनालिसिस ऑफ कास्ट में बताते हैं कि जब तक धर्मांतर नहीं होगा तब तक यहाँ की कास्टलेस सोसाइटी नहीं होगी। तो बाबा साहब को चाहिए कि ये कास्टलेस सोसाइटी बन जाए, तो इसके लिए वो बाबा साहब कहते हैं कि बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता की जरूरत है, और आपने बहुत ही स्पष्टता से वो आपने बताया है इस प्रवचन में। आज की इस प्रवचन में 2 बातें आपने बताई है, वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी कि जब तक हम पंचशील का आचरण नहीं करते, हम खुद एक उदाहरण नहीं बनते, तब तक जो मोटिवेशन है वो हम दूसरों को दे नहीं सकते। तो
ये बहुत ही एक अच्छी बात रही है इस प्रवचन में, मुझे लग रही है कि जब तक हम खुद एक उदाहरण नहीं बनेंगे तब तक दूसरा हमें अप्रोच नहीं करेगा। तो थैंक यू श्रद्धा राजा जी बहुत, और आदरणीय ब्रह्मचारी आदित्य बोधी जी को भी बहुत ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत सरलता से एक ट्रांजिशन हमारे तक पहुंचा है। तो उनके लिए भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, पुण्यवान व्यक्त करता हूँ। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते। एनीबडी क्वेश्चंस? स्टॉप। आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को क्वेश्चन रहेगा तो। शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे कि बहुत ही स्पष्टता से श्रद्धा राजा ने हमें ये बात बताई है कि कैसे हम अपने जो बाबा साहब इम्पोर्टेंस क्यों है अपने लिए, ये अपने हमने बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया होगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमारा वक्त भी बहुत ही हो रहा है। तो मैं एक प्रतिनिधित्व करके एक मनोगत लेने चाह रहा हूँ। तो मैं धर्ममित्र पवित्रा से विनती करूंगा कि वो अपना मनोगत करे। पवित्रा। Yes, Namo Buddhaya, Jai Bhim. Shadaraja, they are going to say their opinion or maybe sort of reporting in. Oh, right. Okay. Yeah. So two people, they are going to say something about Okay. whole program. Yeah. Yeah. So now Pavitra is there. Okay, Pavitra, Yes. go on. Thank you for giving me a chance to express my view on what I have learned from this talk. So I will just express it in some of my some words. So I am very much thankful and grateful that I have heard your talk, and it was very clear about Baba Sahib and his views and how youth should follow his views. That was very grateful, and it was a very great experience for me. I got to learn many more things about like on the first Saturday, Shraddha Raja told us about Baba Sahib and his views, the how great mans are and what are the qualities of great mans should have. So through his experience, he have explained the things. And how Buddha's vision and Baba Sahib visions are same. He have also explained these things for us, and it was very inspirational for me. And on the second Saturday, he told us about the liberty, the three main pillars that Baba Sahib has given us, which are liberty, equality, and fraternity. So on the second Saturday, he told us about liberty, the two kinds of liberty, the liberty of society and liberty of inner mind. And it was very helpful and very great, very experiencing thing for me. Like we experienced things like that, so it was very much effective for me. And on the 3rd April, he gave a speech on equality, the 4 types of equality, and how are they, he have explained. So it was very inspirational for me. And today, the fraternity, the 2 types of fraternity, the inner fraternity and the outer fraternity, how we can change the society. So if we have to change the society, we have to change ourselves first, so that we can make ourselves strong enough, and it will change, automatically change the society through our behavior. So it was very grateful and thankful. The 5 precept, also you have told that 5 precepts should be followed and should be experienced. So it was very kind and very much peaceful for affect the fraternity, what is fraternity. So it was very much inspirational for me, and I hope that our youth had got to learn many more things, and I hope our youth will try to follow what you have said and what Baba Sahib had said and what Buddha had said, and we can change the change
the society's mind. So thank you, and I also want to thank Triratna Youth Konkan. They have gave me a great opportunity of giving some views of mine. So thank you very much. Namo Buddhaya, Jai Bhim. थैंक यू पवित्रा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपनी मनोगत व्यक्त किया है और रियली आई विल मैं भी वही फील कर रहा हूँ कि सही मायने में हमें क्या चाहिए यूथ के लिए, वो अच्छी तरह से श्रद्धा ने हमें बताया है। ये क्या उनका आखिरी प्रवचन नहीं है, तो शुरुआत है, क्योंकि ये जो कुछ बताया है हमें, तो जब तक हम आचरण में नहीं लाते तब तक ये नई समाज जो बाबा साहब को अपेक्षित है कि नई समाज बनाने के लिए यूथ का योगदान, बाबा साहब बहुत बार यूथों के लिए बोलते थे, तब यही बात बताते थे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। तो इसके बाद हम डायरेक्टली आभार प्रदर्शन के लिए जाएंगे। तो मैं धम्ममित्र आकांक्षा पदम जी को विनती करता हूँ कि जो आभार प्रदर्शन है वो करें। आकांक्षा। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम. It's my proud privilege to propose the vote of thanks on behalf of Triratna Bodha Mahasangha Pune. This is our final and the fourth recurring session wherein Dhammachari Sadharaja has been our speaker for all the sessions, and he has given us lot of knowledge, ideas and opinion about liberty, equality, fraternity and the Buddhist view. And he has also elaborated on the topic why Baba Sahib is so important to Buddhist view. We have received a wealth of knowledge from you, sir. Our heartfelt gratitude to Dhammachari Sadharaja for being with us and for enlightening us with your insightful ideas. Thank you, sir, for taking the topics that really matters in today's age and time. It has been a wonderful experience, and we are looking forward to many more such sessions. Dhammachari Aditya Bodhi has also been a great help to all of us. He has taken the trouble of translating each and every word of Dhammachari Sadharaja. Thank you, Dhammachari Aditya Bodhi. The Zoom ID that we have been using all along for this session was provided by Dhammachari Amrut Sagar, the chairman of Sindhudurga Center. Thank you, sir, for your generosity. My sincere gratitude goes to host Dhammachari Jinchitta for conducting the session and for all the technical support and for webcasting the webinar through Facebook and YouTube. Thank you, Dhammachari Jinchitta. Thank you to Dhammachari Nyansavar and his team for leading us into a melodious puja. Our sincere gratitude also goes to the anchor of the day, Dhammachari Akshay Gun, and to Dhammamitra Pavitra Fulmali for introducing our speaker and the translator. My deep sense of appreciation and thank you to all the Dhammachari, Dhammamitra, Dhammasahayak who attended the webinar with great enthusiasm and made a successful event. Thank you all so much. We look forward to same in future also. Finally, in the end, I will extend my wholehearted gratitude to our team member of Triratna Bodha Mahasangha Konkan Youth. Thank you, Dhammachari Nyansava, Akshay Gun, and Jinchitta for helping and guiding us. Thank you. Namo Buddhaya, Jai Bhim. थैंक यू आकांक्षा। मैं आपका भी पुण्यानुमोदन कर रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरह से पुण्यानुमोदन किया इसके लिए। इसके बाद मैं आदरणीय धम्मचारी ज्ञानसंवर जी को विनती करता हूँ कि जो धम्मपालन गाथा वाले है, सबसे पहले मैं मेरे टीम की बहुत ही पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज की सूत्र संचलन के लिए। तो मेरे टीम का पूरी तरह से मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मैं आने वाले जो हमारे जयंती महोत्सव है, जैसे कि अप्रैल महीना आ गया, तो एक उल्लास
बहुत ही हैपनिंग मोमेंट रहती है, क्योंकि इस में बाबा साहब की जयंती आती है, और कल जो महात्मा फुले की जयंती है, उनके सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। और मैं विनती करता हूँ ज्ञान संवर जी को कि वो धम्म पालन गाथा ले, और हमारा इस धम्म पालन गाथा के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 2 मिनट के लिए हम सबके लिए जय भीम करने के लिए अनलॉक करेंगे, और उसके बाद हम जय भीम करके अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। तो मैं ज्ञान संवर जी को विनती करता हूँ कि वो धम्म पालन गाथा ले। ज्ञान संवर, जय भीम। धम्म पालन गाथा। सब पाप सकरणं सचेत परियोगपदम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चलेत नक्ति में शरणं बुद्धो में शरणं ऐसे जय मंगल। नक्ति में शरणं धम्मो में शरणं जय मंगल। नक्ति में शरणं संगो में शरणं वो तुम्हें जय मंगल। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधुवाय। Thank you, all of you. Jai Bhim, Namo Buddhaya.